तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक पर्वत की चोटी पर शिलादित्य नाम का एक विशाल पत्थर रहता था। वह पत्थर बहुत सुंदर और चिकना था। उसे अपने अस्तित्व पर बड़ा गर्व था। वह सोचता था, मैं इस पर्वत का राजा हूँ। मैं इतना कठोर हूँ कि कोई मुझे हिला नहीं सकता। उसी पत्थर की एक दरार में एक नन्हा सा जंगली पौधा उगाया था। उस पौधे में एक छोटा सा सफेद फूल खिला था। शिलादित्य उस पौधे का उपहास करता और कहता, ए तुच्छ जीव, तू कितना कोमल और कमजोर है। एक तेज हवा का झोंका आएगा और तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मुझ जैसा बन, अडिग और अविनाशी। पौधा बस मुस्कुराता और कहता, बड़े भाई, कोमलता कमजोरी नहीं है। मैं झुक सकता हूँ, इसलिए मैं बच जाता हूँ और मेरा खिलना महादेव की इच्छा है। एक दिन उस पर्वत पर महादेव का एक अनन्य भक्त आया। वह महादेव के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता था। उसने शिलादित्य को देखा और सोचा, ये पत्थर बहुत मजबूत है, इससे मैं महादेव की मूर्ति बनाऊंगा। मूर्तिकार ने अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली और शिलादित्य पर प्रहार करना शुरू किया। शिलादित्य दर्द से चिल्ला उठा। उसे अपनी कठोरता पर जो गर्व था, वह अब उसके लिए बोझ बन गया। जितना अधिक वह मूर्तिकार का विरोध करता, उसे उतना ही अधिक दर्द होता। अंत में वह टूटकर बिखर गया। वह महादेव की मूर्ति नहीं बन सका क्योंकि वह कठोर था, लचीला नहीं। दूसरी ओर मूर्तिकार ने देखा कि उस टूटे हुए पत्थर की दरार में वह छोटा सा पौधा अब भी सुरक्षित था। उसने उस पौधे के सुंदर सफेद फूल को उठाया और पास के एक साधारण से प्राकृतिक पत्थर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तभी वहां साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने शिलादित्य के उन बिखरे हुए टुकड़ों को नहीं, बल्कि उस छोटे से फूल को अपने मस्तक पर धारण किया। शिलादित्य की आत्मा जो उन टुकड़ों में थी, रो पड़ी और पूछा, हे प्रभु, मैं इतना शक्तिशाली और महान था, फिर भी मैं बिखर गया और ये तुच्छ फूल आपके मस्तक की शोभा बन गया। ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन शिलादित्य, तुम कठोर थे इसलिए टूट गए। ये फूल कोमल था इसलिए खिल गया। जो स्वयं को बड़ा मानकर करता है, समय उसे तोड़ देता है। लेकिन जो प्रेम में झुकना जानता है, मैं स्वयं उसे अपने शीश पर स्थान देता हूँ। मेरी पूजा पत्थरों की विशालता में नहीं, बल्कि भक्त की कोमलता में है, जो धूल में रहकर भी महकना जानती है। ग्रेटर देन। शिलादित्य का अहंकार पूरी तरह गल गया। उसने महादेव से प्रार्थना की कि उसे उस मंदिर की चौखट का पत्थर बना दिया जाए, ताकि भक्त उस पर पैर रखकर महादेव के पास पहुंच सके। उसने समझ लिया कि शीर्ष पर बैठने से बड़ा आनंद महादेव के भक्तों के चरणों में रहने में है। शिलादित्य अब मंदिर की चौखट का पत्थर बन चुका था। वह हर रोज हजारों भक्तों के चरणों का स्पर्श पाता और मन ही मन प्रसन्न होता कि वह अब किसी के काम आ रहा है। लेकिन नियति ने उसके लिए एक और परीक्षा तय कर रखी थी। एक दिन मंदिर में एक बहुत बड़ा सम्राट आया। उसके साथ सैकड़ों सैनिक, हाथी और घोड़े थे। सम्राट ने मंदिर के भीतर जाकर महादेव को सोने के आभूषण और कीमती रत्न चढ़ाए। बाहर निकलते समय सम्राट की नजर उस छोटे से पौधे पर पड़ी जो अब भी मंदिर की दीवार के कोने में लगा हुआ था। सम्राट ने तुच्छता से कहा, इस भव्य मंदिर की सुंदरता में ये जंगली घास का पौधा एक दाग है। इसे उखाड़ कर फेंक दो और यहाँ चमेली के विदेशी पौधे लगाओ। सैनिकों ने जैसे ही उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, शिलादित्य चौखट का पत्थर कांप उठा। उसने सोचा, ये वही पौधा है जिसने मुझे विनम्रता सिखाई थी। आज इसे मेरे सामने अपमानित किया जा रहा है। तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही सैनिक ने पौधे को छुआ, वह पौधा अचानक पारिजात के दिव्य वृक्ष में बदल गया। उसकी शाखाएं इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने पूरे मंदिर को अपनी गोद में ले लिया। उस वृक्ष से झड़ने वाले फूल अब सीधे महादेव के शिवलिंग पर गिरने लगे। सम्राट चकित रह गया। उसने अपनी तलवार निकाली और क्रोध में वृक्ष की एक टहनी काटनी चाहिए।
लेकिन जैसे ही तलवार चली, शिलादित्य ने अपनी शक्ति से मंदिर की जमीन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, जिससे सम्राट का पैर फिसल गया और उसकी तलवार दूर जा गिरी। आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन सम्राट, जो सौंदर्य तुम बाहर से थोपना चाहते हो वह केवल दिखावा है। असली सुंदरता वह है जो जड़ से जुड़ी हो। इस पौधे ने शिलादित्य के कठोर हृदय में प्रेम उगाया था, इसलिए यह मेरा प्रिय है। जो प्रकृति के सबसे छोटे अंश का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरे मंदिर में स्वर्ण चढ़ाकर भी मुझे नहीं पा सकता। ग्रेटर देन सम्राट का सिर झुक गया। उसने देखा कि वह साधारण पत्थर शिलादित्य अब पसीज रहा था, उससे पानी की बूंदें निकल रही थी, मानो पत्थर रो रहा हो। वे पत्थर के आंसू अमृत की तरह शीतल थे। शिलादित्य ने समझ लिया था कि उसकी सार्थकता केवल चौखट बनने में नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े हर जीव की रक्षा करने में है। महादेव ने शिलादित्य को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उस चौखट पर अपना सिर झुकाएगा, उसका अहंकार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। उस दिन के बाद वह मंदिर कोमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ आज भी वह वृक्ष खड़ा है, जो ये याद दिलाता है कि शिव को पाने के लिए पर्वत सा विशाल होना जरूरी नहीं, बस एक छोटी सी दरार में प्रेम का बीज बोना काफी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।